हरि ओम आप सभी को। हमारी आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं और अपनी पेट की चर्बी को घटाना चाहते हैं। योगासन के साथ साथ आपको इन बातों का भी विशेष ध्यान रखना है। इन सभी बातों का ध्यान रखने के साथ साथ आपको धैर्य रखने की भी उतनी ही ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी काम को अगर आप निष्ठा एवं लगन से करते हैं तो उसका परिणाम आपको ज़रूर मिलेगा। पूरे दिन में आप खुद के लिए इतना समय तो निकाल ही सकते हैं। इस वीडियो में दिए गए सभी आसन महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला आसन है नौका आसन। इस आसन में दोनों पैर, हाथ, सर को एक साथ इस स्थिति में ऊपर उठाएं। विश्राम करें, पुनः करें। अगर आप असहज महसूस कर रहे हैं तो पैरों को घुटने से मोड़ भी सकते हैं। इस आसन को हम लेटकर भी कर सकते हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले हाथ को ऐसे लंबवत करेंगे, फिर धीरे से पैर को भी उठा लेंगे। हमारा दूसरा आसन है उष्ट्रासन। वज्रासन में बैठ जाएं और घुटनों के बल खड़े हो जाएं। अब पीछे की तरफ झुकते हुए दोनों हाथों से दोनों पैरों की एड़ी को पकड़ें। सिर को पीछे झुकाएं। नाभि एवं उपस्थ क्षेत्र को आगे की ओर उभारें। सिर एवं मेरुदंड को अधिक से अधिक पीछे झुकाएं। एड़ियों को पकड़ते समय श्वास लें। पूर्ण स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास करें। अब हमारा अगला आसन है गतिमय मेरु वक्रासन। सामने की तरफ पैर फैलाकर बैठ जाएं। अब दाएं हाथ को बाएं पैर के अंगूठे के पास लाएं। हो सके तो स्पर्श कराएं। अपने शरीर के कमर से ऊपरी भाग को बाईं तरफ मोड़ते हुए बाईं हाथ को पीछे की तरफ फैला दें एवं ऊपरी धड़ को मोड़ते हुए बाएं हाथ को देखने का प्रयास करें। इस प्रकार दोनों हाथ एक सीध में हो जाएंगे। इस प्रकार 10 से 20 बार करें। मुड़ते समय श्वास लें और वापस आते समय श्वास छोड़ें। अब हमारा अगला आसन है भुजंगासन। इस आसन के लिए पेट के बल जमीन पर लेट जाएं। पैरों को तान कर रखें एवं तलवे ऊपर आसमान की तरफ हों। अब हाथों के सहारे सिर व धड़ को ऊपर उठाना है, अतः हाथों को कंधों के समीप रखें और हथेलियों को जमीन पर टिकाकर सिर और धड़ को धनुषा आकार रूप में धीरे धीरे ऊपर उठाएं। पूर्ण आसन होने पर हथेलियों पर जोर दें ताकि शरीर अच्छे से तना रहे एवं दृष्टि सामने रखें। ऊपर उठते समय श्वास लें। लगभग 10 से 15 सेकंड पूर्ण आसन की स्थिति में रहते हुए स्वाभाविक श्वास प्रश्वास करें। मूल स्थिति में वापस आते समय श्वास छोड़ते हुए आएं। अब हमारा अगला आसन है धनुरासन। पेट के बल जमीन पर लेट जाएं। घुटनों से पैरों को मोड़ते हुए दोनों हाथों से एड़ियों के पास पकड़ें एवं सर और सीने को भी ऊपर उठाएं। हाथों को सीधे रखते हुए
पैरों की मांसपेशियों में तनाव पैदा करते हुए खींचें। पैरों को पकड़ते समय श्वास अंदर लें, कुंभक करें, मूल स्थिति में आते समय श्वास छोड़ें। 15 सेकंड से आधा मिनट तक 4 से 5 बार करें। अब हमारा अगला आसन है सेतुबंध आसन। पीठ के बल लेटकर घुटनों को मोड़ते हुए एड़ियों को नितंबों के पास रखें। बाएं हाथ से बाएं पैर का टखना एवं दाएं हाथ से दाएं पैर का टखना पकड़िए। अब नितंबों को पूरे प्रयास के साथ ऊपर उठाइए। साथ ही नीचे से पीठ को ऊपर की ओर धकेलते हुए धनुषा आकार बनाएं। कुछ देर रुकें। अब वापस मूल अवस्था में आ जाएं। नितंबों को ऊपर की ओर करते समय श्वास अंदर रोकें। मूल अवस्था में आते समय श्वास छोड़ें। 5 से 10 बार यह क्रिया करें। अब हमारा अगला आसन है उत्तान पादासन। पीठ के बल जमीन पर लेट जाएं। दोनों हाथों को कमर के बगल में रखें। हथेलियां जमीन पर स्थिर करें। श्वास लें और हाथों पर हल्का दबाव देते हुए दोनों पैरों को एक साथ जमीन से लगभग 60 के कोण ऊपर उठाएं। दोनों पैर एक साथ मिले हुए हों व पंजे सामने की तरफ तने हुए हों। 1 से 2 मिनट इसी अवस्था में रुकें। मूल अवस्था में वापस आ जाएं। श्वास प्रक्रिया सामान्य रखें। पैरों को ऊपर उठाते समय श्वास रोकें एवं नीचे आते समय श्वास छोड़ें। ऐसा 3 से 5 बार करें। अब हमारा अगला आसन है अर्ध हलासन। पीठ के बल लेट जाएं। पीठ के बल लेटकर हाथों को कमर के बगल में रखें एवं दोनों पैरों को समानांतर उठाते हुए 90 डिग्री का कोण बनाएं। पैरों को ऊपर उठाते समय श्वास रोकें एवं नीचे आते समय श्वास छोड़ें। ऐसा 3 से 5 बार करें। अब हमारा अगला आसन है सुप्त पवन मुक्तासन। पीठ के बल लेट जाएं। पैरों को सामने की तरफ ज़मीन के समानांतर सीधी रखें। श्वास छोड़ते हुए और बाह्य कुंभक करते हुए दोनों हाथों का सहारा लेकर दोनों घुटनों को मोड़कर सिर की तरफ ले आएं। अब घुटनों को नाक से स्पर्श कराने के लिए सर को ऊपर उठाएं। जांघ से पेट को दबाने का प्रयास करें। कुछ देर रुकें। अब श्वास लेते हुए वापस मूल स्थिति में आ जाएं। घुटनों से नाक को स्पर्श कराते समय श्वास छोड़ें। मूल अवस्था में आते समय श्वास लें। 5 से 10 बार इस क्रिया को दोहराएं। अब हमारा अगला आसन है सर्वांगासन। पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथ ज़मीन पर कमर के अगल बगल रखें। घुटनों को कड़ा करते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर की ओर इतना उठाएं कि कमर और पैर लगभग समकोण बना लें। अब अपनी हथेलियों को कमर पर लगाएं और धीरे धीरे कमर को हाथों के सहारे इतना उठाएं कि आपकी टुड्डी आपके सीने को छूने लगे। आसन करते समय और वापस आते समय अंतः कुंभक करें एवं पूर्ण आसन पर सामान्य श्वास प्रश्वास चलने दें। आधे मिनट से 5 मिनट तक यह आसन कर सकते हैं।
शुरू के अभ्यास में यह आसन अगर आप सरलतापूर्वक नहीं कर पा रहे हैं तो आप दीवार के सहारे भी यह आसन लगा सकते हैं। चाहें तो आप एक पैर को ऊपर करके दूसरे पैर से सहारा लें। इस प्रकार आप इन सभी आसनों को करके सावधानीपूर्वक सभी बातों का ध्यान रखते हुए शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।